जी बिल्कुल, इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है और ऐसे में नौजवान जो है वो भी आम इंतखाबात में जो है वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, वैसे तो इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अगर बात की जाए बच्चों की तो आगे बच्चे जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ सनम जावेद की। सनम जावेद के इस वक्त मैं वालिद के साथ मौजूद हूँ, जावेद इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे यहाँ आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आवाम जानना चाहती थी, तो मैंने सोचा आपका वक्त दिया जाए। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि सनम चूँकि पीटीआई की सपोर्टर है, आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है, आगे इलेक्शंस आ गए हैं, बेटी भी मैदान में है और आपके चेयरमैन भी मैदान में है, किसकी सपोर्ट होगी? देखिए, बात ये है कि मेरा चेयरमैन सनम के मुकाबले में नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिकल सपोर्ट है वो मेरी पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी अब एक चैलेंज है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा चैलेंज रहे और हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के पिछले 40 साल उन्होंने पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज पीटीआई का हिस्सा लोग हैं, जिनमें मेरी फैमिली के बच्चे भी शामिल हैं, वो इसलिए आज पीटीआई का हिस्सा हैं कि पीपल्स पार्टी, मैं भी उसका मुजरिम हूँ कि हम अपने बच्चों को नहीं बता सके कि जी हमारी लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल थी, ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। क्योंकि नवाज लीग ने मेरे घर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1992 में हम जब बीबी, मेरा छोटा भाई जो फैसल खान बीबी का सिक्योरिटी गार्ड था, उस वक्त इन लोगों ने बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए हमारे ऊपर इस कदर शदीद दबाव डाला। हमारे घर पे डेली बेसिस पे हमले होते थे। उनके जो इन्होंने जो बदमाश पाले हुए थे रोज़ आके हमारे घर के ऊपर फायरिंग करते थे। मेरे एक भाई का मर्डर हो गया। इन्होंने वो जो एक ढंटोनिक है आजकल, वो तारड़, उसका बाप जो गलीजा इंसान था रफ़ीक तारड़, उसके हाथ पे लिख लिख के बीबी के खिलाफ हमें फैसले करवाए हमारे लिए। अच्छा, आपके भाई का कत्ल जो है वो एक तो वो पीपल्स पार्टी के गार्ड थे जी, और दूसरा वो नून लीग की जानिब से जो है वो कत्ल किया गया जी। उनको नून लीग की और उसकी कोई जाती हमारी दुश्मनी नहीं थी उस वक्त शरीफ फैमिली से, ना आज है हमारी जाती दुश्मनी। उस वक्त भी इन गलीजों ने ये किया था कि ये बीबी के करैक्टर के ऊपर एक बहुत घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाना चाहते थे और ये चाहते थे कि मेरे भाई जो हैं, जो कि उस वक्त बीबी के साथ एज ए गार्ड ड्यूटी करते थे, जिसमें एक और उनका दोस्त तलत महमूद भी शामिल था, आपके वालिद भी शामिल थे, तो ये उस वक्त हमें चाहते थे कि हम वो एक गंदी स्टोरी जो इन्होंने एक ज़िंदगी अखबार कराची में एक सलाउद्दीन नामी आदमी निकाला करता था, उसमें इन्होंने प्लांट करके वो छुपवाई और ये चाहते थे कि हम उसको एंडोर्स करें कि ये स्टोरी सही है, जबकि वो एक फिक्टिशियस स्टोरी थी और ये सिर्फ बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उस स्टोरी को हमसे एंडोर्स करवाना चाहते थे। हमने उसमें उस वक्त 36 महीने इनको रेजिस्ट किया। उस वक्त ये बड़ा वाला गधा जो है ये वज़ीर आज़म होता था, ये बूट पालशिया जो है ये वज़ीर आला होता था। तो हमने उस वक्त इनकी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की। मेरे बच्चों को तकलीफ़ ये है कि अगर बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने, चाहे वो COD के साथ भी की वजह से भी नून लीग के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार किया, तो जो हमारे साथ ज्यादती हैं उसका अजाला नहीं हुआ। जरदारी साहब मेरे घर आए थे मेरी भाई की शहादत पर, उनको भी सारे वाक़े का पता है और जरदारी साहब ने, हमने उस वक्त वो मेरे से ये वादा करके गए थे कि आज के बाद अगर तुम्हें शरीफ फैमिली से कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। जब अब मेरी बेटियों को पकड़ा गया है और जब मेरे घरों पे रेड किया गया और जब मेरी बेटी सनम को अरेस्ट कर लिया गया, तो मेरी वालदा जो 10 मई से या 11 मई से कोमे की हालत में है। जब उनको ये पता चला कि सनम को अरेस्ट किया है तो उन्होंने किसी और को याद नहीं किया था। उन्होंने कहा वो जरदारी जो मेरे घर आया था ना, उसको बताओ कि नवाज शरीफ वो हमारे साथ वही सलूक कर रहा है। अच्छा, तो अब मैंने, जाहिर है, मैं अगर जरदारी साहब को, आप क्योंकि पार्टी को, इसलिए आज मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, मैं ये चाहता था कि जरदारी साहब इसमें इंटरफेरेंस करते, इस मामले में हमें बेल आउट करते या मदद करते, क्योंकि मेरी बेटी उस वक्त तक सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और 14/12/2023 तक उसने PTI की मेंबरशिप भी ज्वाइन नहीं की थी।
आज से आप ये कह सकती हो कि आज से 16 दिन पहले उसने पीटीआई की मेंबरशिप उस वक्त ज्वाइन की जब उसको 7 महीने 5 दिन हो गए थे डेथ सेल में रखा हुआ। अच्छा जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में यकीनन आपने भी बताया आपकी बहुत एक बड़ी कुर्बानी है, एक तो पीपल्स पार्टी के लिए और दूसरा आप भी अब तक जाने हैं। आगे बच्चे चूंकि अब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपने बेटी को नहीं समझाया था कि बेटा किसी बड़ी सियासी फैमिली के साथ इस तरह पंगा नहीं लेते? और दूसरा ये कि हाँ बात होती है, अगर आपने तनकीद का निशाना बनाना है किसी जमात को तो आप अच्छे अल्फाज का चुनाव करके भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, करना भी यही चाहिए, आपको लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इसका आगाज़ जो है सनम ने नहीं किया। सनम जो है वो टिट फॉर टाइट वाली टाइप के बच्चे हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक आपने कहा कि शरीफ फैमिली कोई बड़ी फैमिली से पंगा नहीं लेते हैं, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करते हैं। मैं उनको किसी बड़े किसी भी नस्ब से उनको कोई बड़ा आदमी नहीं समझता। अगर फैमिली बैकग्राउंड से आप देखना चाहते हैं तो उनके जद्दे अमजद जो थे वो जाती उमरा में माशकी थे और उनकी जो जद्दे अमजद थी वो ढोलकी बजाती थी। तो मेरे तो ख़ानदान में सारे सरदार पैदा हुए हैं, वो कहाँ से बड़ा आदमी हो गया। उसने सारी ज़िंदगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पटा गले में बांध के टौटी की है उनकी। बीबी भी उसको पपट कहती थी। हमने तो कभी बीबी के मुंह से उसके लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं सुने थे। बीबी उसको हमेशा कहती थी ये तो इस्टेब्लिशमेंट का पपट है। अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि सनम इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो पीटीआई की वजह से तो है ही, चूँकि उसने खुलकर मुकाबला किया, मैदान में आई और उसने डटकर मुकाबला किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें सनम जावेद की, तो सनम ने जो है, अगर हम लोग मरियम नवाज की बात करें तो उसको भगोड़ी कहना, फिर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को 2 फुटिया कहना, हमजा शहबाज को कुकड़ी कहना, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आपके चेयरमैन हैं आपकी पार्टी के, उन्हें जो है वजीर खारजा की बजाय वजीर ख्वाजा कहना, आप समझते हैं कि ये आपकी बेटी को करने चाहिए थे या ऐसे अल्फाजों का चुनाव करना चाहिए था? उसको बिलावल भुट्टो को जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए वो नहीं करने चाहिए थे। बाकी जो उसने शरीफ फैमिली के बारे में कहा उसमें मुझे कोई दुख नहीं है, वो जो मर्जी कहे। उसका अपना बेटा जो है जुनेद, वो कहता है कि मेरी बीवी के साथ मेरी डिवोर्स इसलिए हुई है कि मेरी बीवी मेरी माँ को भगौड़ी कहती थी। तो अगर उसके ख़ानदान वाले सारे कहते हैं, अगर राना सनाउल्लाह जो आजकल उनकी आँख का तारा बना हुआ है वो उसको 2 दफ़ा की भगौड़ी कहता है, तो अगर सोशल मीडिया पे सारे उसको भगौड़ी कहते हैं तो कौन सी बुरी बात है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो नून लीग को कुछ भी कह ले, लेकिन पीपल्स पार्टी को उसने कहा, जरदारी साहब को मैंने उसको उनके खिलाफ बोला, फिर बिलावल भुट्टो को बहुत मर्तबा कहा। अगर आपने उनके प्रोग्राम नहीं देखे थे तो शिकायत के बाद देखे, और जब शिकायत के बाद देखे तो आपने उसका एक वीडियो एक प्रोग्राम देखा भी होगा कि वो मैं उससे नाराज़ हो गया और उससे मैंने मना कर दिया कि आपने उस वक्त तक घर नहीं आना जब तक आप दोबारा बिलावल भुट्टो के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करोगे। अच्छा, मैंने भी आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि मैं सनम जावेद से ला ताल्लुकी का इजहार करता हूँ, एक सहाफ़ी के जवाब में आपने कहा था। और दूसरा आपने ये भी कहा था इमरान खान के हवाले से, चूंकि आप अब पता नहीं इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने इमरान खान के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इमरान खान एक बद किरदार आदमी है और सियासत के मामले में जो है सियासत तो खैर उन्हें नहीं आती है। तो इस हवाले से आपने इमरान खान के बारे में भी बात मेरे जब तक इमरान खान जेल में नहीं गया था उस वक्त तक उसके बारे में जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हो रहा था, जाहिर है मेरा इमरान खान साहब से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। मैं उनके बारे में वही बातें जानता था जो सोशल मीडिया पे आ रही थी कि जी वो नशा करते हैं, वो एक दिन इस फलां काम के बगैर नहीं रह सकते, ये नहीं रह सकते। मेरी राय थी और मैंने खुल के कभी इस पे एतराज़ इसको कभी छुपाया भी नहीं था, मैं खुल के कहता था। 100 सम डे से वो जेल में है। मेरी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई कि वो नशा नहीं करते हैं, वो कोई और बुरा काम नहीं करते हैं जिसके बारे में पहले सोशल मीडिया में खबर डाली जाती थी। हाउएवर मेरे लिए अब भी मेरी जो लीडरशिप है ना वो पीपल्स पार्टी है। मेरी बेटी की लीडर जो है वो है और वो एक आज़ाद शहरी है, पढ़ी लिखी है, मास्टर किया हुआ उसने, वो अपनी राय रखती है। मैं बतौर बेटी और बतौर पॉलिटिकल वर्कर
ये समझता हूँ कि बच्चों की अपनी राय है, मुझे उसके ऊपर अपनी राय फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। खुद वो तो आज भी ये कहते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपने जब इमरान खान की वीडियोस नहीं देखी थी तो आप उससे पहले ये कहते थे कि इमरान खान औरत कार्ड खेलना जो है वो बंद करे, लेकिन अब चूंकि आप भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। मैं तो देखें, मेरे बच्चे आज भी ये कहते हैं कि अगर जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग से अलग हो जाएं तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मतलब हमारा इशू नून लीग है। मुझे किसी हालत में भी मुझे नहीं समझ आता कि जरदारी साहब या बिलावल जो हैं वो क्यों नून लीग के साथ हैं, जब उन्हें खुद भी जब ज़रा सा होश आता है तो उन्होंने खुद कहा कि ये वो लोग हैं जब इनको ज़रूरत होती है तो ये पाँव पड़ जाती हैं, बाद में गले पड़ जाती हैं। ये बात एक दफ़ा नहीं, हिस्ट्री ने बार बार साबित की है। जब पीपल्स पार्टी ने 2007 में इलेक्शन लड़ा, बीबी की शहादत हो गई, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को 4 टेन्योर इलेक्शन देने के लिए तैयार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के दिए हुए लोगों को छोड़ के नवाज शरीफ को साथ मिला के हुकूमत बनाई। और 6 महीने में जब बूट पॉलिसी ने जाके वहाँ पे बड़े वाले गधे की सेटिंग करवा दी तो उसने एक दिन नहीं लगाया आपकी टांगें खींचने में और वो आपकी गवर्नमेंट छोड़ के अलग हो गया। तो जरदारी साहब को भी चाहिए, अगर मैं जरदारी साहब के साथ होता और जरदारी साहब को पता है कि 92 में जो नुकसान हमें हुआ वो क्यों हुआ, तो चाहे गवर्नमेंट बनती या ना बनती मैं कभी नून लीग के साथ इत्तेहाद ना करता। अच्छा ये भी बताइएगा कि कुछ लोग सवालात ये उठा रहे हैं कि अब सनम जावेद जो है वो फेमस हो गई है, पहले इनके वालिद जो है बहुत इमरान खान के मुखालिफ थे, लेकिन अब इमरान खान के हक में बातें जो है वो की जा रही है कि इमरान खान ही सादिक और अमीन है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब सनम जावेद जो है चूंकि वायरल है तो उसका भी कार्ड यूज किया जा रहा है बेटी के बलबूते के ऊपर, ये ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है कि अब इन्हें भी फेम मिल रहा है। नहीं देखें, बात ये है मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 दफ़ा नाज़म सिप का इलेक्शन जीता पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, मैं आज भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। मेरे फेम जो है उससे मेरी बेटी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अपनी बेटी का केस लाना हूँ, जाहिर है मैं उसका बाप हूँ, मैं उसको इस क्राइसिस के वक्त में छोड़ नहीं सकता। उसके खामंद को 5.5 माह से जो एक प्रोफेसर है लम्स में और स्केन में पढ़ाता है, सीए है, आप उसको उठा के बंद कर दोगे, उसके बच्चे जो हैं वो मेरे पास होंगे, उसका कोई मेरे अलावा नहीं होगा, तो क्या मैं अपनी बेटी को इसलिए छोड़ दूंगा कि उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है? मैं आज भी ये कहता हूँ कि आपने ये कहा कि सादिक और अमीन, आपने उस बात को जहाँ से लिया है, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक प्रोग्राम के तहत 5th जनरेशन वार के नाम से वार शुरू करके सारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको गंदा किया। और इमरान खान को मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया सादिक और अमीन होने का, उसको आपके मुल्क के चीफ जस्टिस ने सर्टिफिकेट दिया। जब आपने उसको सर्टिफिकेट दिया, अगर वो अब आपके मुकाबले में खड़ा हो गया तो अब आप कहते हो वो झूठा है। इसका मतलब पहले आप अपने आप सारे वो जो लोग स्टैब्लिशमेंट के थे और जो जुडिशरी वाले थे वो आके कौम से माफ़ी मांगे। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये तो हम सब मानते हैं कि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर बन चुका पाकिस्तान का, अभी वो ना होकर भी है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस की तो आपकी बेटी चूंकि 5 हलकों से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रही है और सुनने में ये भी आया है कि मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल है वो, तो क्या लगता है क्या होगा? और ऊपर से रिहा भी नहीं हो रही अब तक सनम जावेद। देखिए, हम लोग प्योरली उसके लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। उसका किसी भी FIR में डायरेक्ट नाम नहीं है। वो सोशल में उसका जो पहला जो डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया था वो उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के हवाले से जारी किया गया था। फिर जब हमने 13 तारीख को उसका वो नोटिफिकेशन सेटिस्फाइड करवाया तो उसको जेल के बाहर से किडनैप कर लिया और वो सारा का सारा जो है वो नून लीग की अमान पे किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका और मरियम का और उसकी जो 2-4 चमची करचियाँ हैं उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि सनम जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रही थी मरियम नवाज को। yes. लेकिन आपने ये वीडियो नहीं देखी, चूंकि मैंने वो वीडियो देखी है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि सनम ने बाकायदा तौर पर वहाँ पे तमाम नौजवानों को ये मैसेज दिया कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो। चलो। तो क्या आप इस बात का इतराफ़ करते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल या फिर जो सनम के साथ हो रहा है उसमें उसकी भी गलती है? मुझे ये बताया जाए, मैंने एक तो वीडियो नहीं देखी जो आप कह रही हो,
कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस देखो। कोर कमांडर हाउस जो है क्या पाकिस्तान से बाहर कोई इसराइल का एरिया है? मेरे मुल्क का एरिया है, मेरे टैक्स से बनी हुई जगह है, उसके टैक्स से बनी हुई उसे जगह हम नुकसान पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकते उसको। उसने सनम ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। नौजवानों को कहा गया है कि आओ ये हमारी चीजें हैं, मतलब वहां पे उसे तोड़ा गया, वहां पर जो हालात थे वो आपके सामने नहीं, थे, मेरे पूरे सामने पाकिस्तानियों के सामने थे। मेरे पास एक ऑडियो मौजूद है जिसमें सनम ये कह रही है, वो जना उसके बाहर खड़ी है माल ऑफ लाहौर में, और उसकी वो ऑडियो मौजूद है कि ये जो ट्रकों से उतर के नीचे बंदे जा रहे हैं इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कौन लोग हैं, पीटीआई वालों को रोको कि ये जना उसके अंदर ना जाए। उसकी वो ऑडियो मौजूद है मेरे पास। तो वो तो रोकने वालों में थी। उसने तो एक एसपी और उसके साथ जो 10-12 लोग थे जिनको उस वक्त मोब जो है घेर के हमला करना चाह रहा था, उनके सामने खड़ा होकर उसको रोका कि नहीं इनका क्या कसूर है, ये तो ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। सनम अगर देखें उस जो कोर कमांडर हाउस का वाकया है उसमें 2 औरतें इन्वॉल्व हैं सिर्फ, जिनमें से एक औरत अंदर थी और एक दरवाजे के बाहर थी। बाकी 35 या 40 लोग वो थे जो ट्रकों से उतर के पहले गए और उन्हें तोड़फोड़ किया और नारे लगा रहे थे और कह रहे थे पीटीआई वालों के आ जाओ हमने ये कर दिया। और फिर वो पीटीआई के वो लोग जिनको चार्ज हुए थे, जिनको सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोका क्यों नहीं? अगर वो पुल क्रॉस करके जा रहे थे, अगर वो 3.5 घंटे तक वो लिबर्टी से चले हैं और उधर पहुंचे हैं, तो 3.5 घंटे में जितने सिक्योरिटी बैरियर थे उनको वहां पे क्यों नहीं रोका गया? रोकते। ये तो एक प्लान ड्रामा था बाय द हैंडलर, जिन्होंने हैंडलर ने उसको लाके गधे को मुसल्लत करना था, उसको उन्होंने इलेक्शन बयानियां देना था। वो बड़े आराम से कहता है कि जी 9 मई वालों को वोट दोगे या 28 मई वालों को वोट दोगे। बंदा उसे पूछे 28 मई वाले जो एटमी धमाके की तुम बात करते हो उसमें तुम्हारी औकात वही थी कसाई के फट्टे के नीचे बैठे हुए कुतूरे की होती है। तुम्हारा क्या रोल था एटम बम बनाने में? एटम बम का फाउंडर मेरा कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मिसाइल टेक्नोलॉजी की कायद लाने वाली मेरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तुम क्या थे? तुम्हें उस बना हुआ एटम बम उसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उसको कैरी किया और सारे प्रोग्राम को, इसको तो कोई कोयटा के पास से गुजरने नहीं देता था। अच्छा, जाते जाते ये बता दे कि आपकी बेटी रिहा होती है, क्या तब्दीली देखेंगे पहली सनम में और अब वाली सनम में? अब वाली सनम जो है वो अब वो पहले की तरह ना शरारती रही है, ना वो उसमें देखो वो अब बहुत मजबूत असाब की मालिक है। वो जब पब्लिकली आती है बड़ी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है मैं बाप हूँ, मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे पता है कि वो कितनी तकलीफ़ में है अपने बच्चों के बगैर, अपने खामन के बगैर। डेथ सेल में उसको 7 महीने 24-25 दिन हो गए हैं डेथ सेल में रखा हुआ है। तो 4 औरतों को एक डेथ सेल में रखते हैं जिसका साइज 8x10 या 8x12 का हो, तो वो कोई ज़िंदगी तो नहीं है, जबकि उसने ऐसी ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 8 महीने में उसके इल्म में 80 साल जितना इजाफा हो गया है। वो इतनी मैच्योर हो गई है कि अब मुझे भी उससे बात करते हुए ख्याल आता है कि यार मैंने इसके साथ कोई ऐसी बात कर दी, मेरे से ज़्यादा लॉजिकली जवाब देने की पोजीशन में। ज़ाहिर है जेल में आपके पास लॉट ऑफ टाइम होता है और आपके पास सोचने का, आपकी माजी की जो बातें होती हैं उसको याद करने का और मुस्तकबिल को प्लान करने की भी बातें होती हैं। उसका ये कहना मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मैंने पंजाब के लोगों के पर ये इल्ज़ाम था कि ये कभी भी ताकतवरों के सामने खड़े नहीं होते, मैंने ये दाग धो दिया। यानी कि सनम जवेद जो है वो अब भी डट कर खड़ी है। और वो कहते हैं ना कि उसके लीडर का ये कहना था कि घबराना नहीं, तो वो अब घबरा नहीं रही है बल्कि डट कर मुकाबला कर रही है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि सनम सनम हम लोग नाम लेते हैं, तो इनके वालिद ने मुझे बताया, जावेद इकबाल साहब ने, कि सनम का नाम भी हमने इसलिए रखा क्योंकि भुट्टो खानदान यानी कि जो बहुत फेवरेट था ये, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसका नाम बेनज़ीर रखूं, लेकिन फिर ये हुआ कि उसकी वालदा ने कहा कि नहीं बेनज़ीर जो है ना उसने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इतनी मुश्किलात देखे, तो सनम रख लो अगर तुम्हें बहुत पसंद है तो। लेकिन वो उतनी ही मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है इस वक्त। और हम भी दुआ करते हैं कि जो कुछ हुआ जल्द अज जल्द ये मामला हल हो जाए। और इलेक्शन भी करीब है तो आम इंतखाबात में जो मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान का, यकीनी तौर पर ये एक तारीखी इलेक्शंस है और जो मद्दे मुकाबिल है यकीनन वो नौजवान
नौजवान है। आगे क्या होने जा रहा है, सनम रिहा होती है, नहीं रिहा होती है, वो इलेक्शन लड़ पाती है या नहीं लड़ पाती, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सवालात तमाम अवाम सुनना चाहती थी, उनके जवाबात वो भी हमने हासिल कर ली है जावेद इकबाल साहब से। इसी के साथ अपनी मेजबान मायरा को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।